नमस्कार वंस अगेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने एत्र वर्ब के बारे में चर्चा की। अब हम जो दूसरी वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं फ्रेंच ग्रामर की, जो ये वर्ब भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इस वर्ब की मदद से हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बनाते हैं। यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब है ये भी और एत्र वर्ब भी, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम इनका उपयोग किसी और तरीके से करते हैं। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि फ्रेंच में 3 ग्रुप्स हैं वर्ब्स के। फर्स्ट इज ER एंडिंग, सेकेंड इज RE एंडिंग एंड IR एंडिंग एंड थर्ड इज RE एंडिंग। तो इस RE एंडिंग वर्ब का हमने एक वर्ब देख ली एत्र, जिसका मतलब था, इसका मीनिंग है टू बी यानी होना। अब हम सीख रहे हैं avoir वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ब को कॉन्जुगेट करने के लिए हमें एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस की आवश्यकता होती है, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा। और उसके साथ साथ हमें वर्ब की आवश्यकता होती है प्लस एक ऑब्जेक्ट भी। जैसे हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना है तो हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। अब ये जो है ये हमारे 8 सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं, ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल एंड एल। मैं यहाँ पर इस एस को प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड या किसी नाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का अगर वो कंसोनेंट है तो वी डू नॉट प्रोनाउंस इट, इट रिमेन्स म्यूट, वो साइलेंट रहता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि JE बिकम्स J अपोस्ट्रोफ। क्यों? क्योंकि JE अगर यहाँ पर एक वॉवेल है तो इट बिकम्स J अपोस्ट्रोफ। सपोज ये मैंने ज लिखा हुआ है और यहाँ पर ये मैं वर्ब का कॉन्जुगेशन लिख रहा हूँ AI, इन दैट केस ये E हट करके यहाँ पर अपोस्ट्रोफ आ जाता है। फ्रेंच में अपोस्ट्रोफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई एक वॉवेल रहा होगा पहले, लेकिन फ्रेंच में सिर्फ 2 वॉवेल हैं जो डिसअपियर होते हैं और वहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी लग जाता है। तो पहला तो E है और दूसरा है A, वो सिर्फ LA के साथ होता है। ला करके जो डेफिनेट आर्टिकल है, जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा, ला, जैसे मैं लिख रहा हूँ ला एन, लेंथ, द इंडिया। अब मैं इस A को काट करके यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा दूंगा, या मैं लेकोल लिखूं, स्कूल, लेकोल, ये भी एक वॉवेल है E, तो यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी लग जा रहा है और वो जो A है वो अपने आप को डिलीट कर दे रहा है। तो फ्रेंच में हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बात तो अपोस्ट्रोफी का मतलब कि वहाँ पर कोई एक वॉवेल रहा होगा, और दूसरा ये कि हम जो 2 वॉवेल्स को डिलीट करते हैं या इरेज करते हैं वो E और A है। एक और कंडीशन है, वहाँ पर I डिलीट होता है, वो सिर्फ एक ही जगह पर होता है जब हम बोलते हैं सिल वो प्ले। एक आपने अभी हमें ग्रीटिंग्स भी सीखना है, सिल, नॉर्मली इट इज रिटन लाइक दिस, C and L, if it, ओके, सिल। वो हम जब ग्रीटिंग्स के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको इस ग्रीटिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर E और A ही गायब हो रहा है। तो यहाँ पर भी पहले आपने देखा था एत्र वर्ब में E लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि AI एक वॉवेल से शुरू हो रहा है A, तो हम ये E को काट करके, डिलीट करके, इरेज करके यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी लगा दे रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपोस्ट्रोफी मीन्स ओमिशन ऑफ अ वॉवेल इन फ्रेंच लैंग्वेज। जहाँ पर भी एक अपोस्ट्रोफी देखें तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कोई एक वॉवेल रहा होगा, इसके थ्रू यहाँ पर, यानी जहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, और वो जो वॉवेल्स हैं वो E और A हैं। चलिए अब हम इस वर्ब के बारे में चर्चा करें। वर्ब का नेम है avoir, नाम है avoir, टू हैव, और इसका कॉन्जुगेशन पैटर्न भी बिल्कुल एत्र वर्ब की तरह है। न हमने इसमें कुछ काटा न इसमें कुछ जोड़ा। वो आप समझेंगे अगले वीडियो में जब मैं आपको ER एंडिंग वर्ब्स के बारे में बताऊंगा कि मैं क्या काटने और क्या जोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो JE becomes J apostrophe AI, और हम इसको J बोलते हैं। J का मीनिंग होता है I have। सपोज आई एम सेइंग आई हैव अ मार्कर, तो J एंड फिफ्थ,
फिर त्यू आ मीन्स यू हैव, व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ सेम एज पर्सन और समवन हु इज यंगर टू मी, जो कि मुझसे उम्र में समांतर है या मुझसे छोटा है, तो मैं त्यू यानी तुम करके बात करूंगा. इल आ मीन्स ही हैज और समटाइम्स इट हैज. एल आ मीन्स शी हैज. एल का जैसे मैंने मीनिंग बताया था आपको, शी होता है. इट इज अ वेरी फेमस कॉस्मेटिक ब्रांड ऑल्सो. L18. Nous avons means we have. Vous avez means you have. Tu plural is vous. Je plural is nous. मैं और फिर हम, मैं और तुम बने हम, तो वो प्लूरल हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन. जैसे मैंने कहा था पिछली बार कि अगर आपने संस्कृत थोड़ा भी प्राइमरी लेवल पे सीखी होगी तो आपको ये फ्रेंच सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा. दूसरा है त्यू का प्लूरल वो. इल मीन्स ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन. थर्ड पर्सन प्लूरल मैस्कुलाइन इज इल. मैं एस को अभी प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर में करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था अब एक वॉवेल आ गया है, इसीलिए मैंने ये एक ब्रिज, एक साइन बनाया कि इन दोनों को मुझे जोड़ करके बोलना है. फ्रेंच में वी कॉल इट लिएजोन. लिएजोन मीन्स कनेक्शन. एल आ और इसका जो प्लूरल हो रहा है एल जोन. अब मैं यहाँ पर जो का शब्द निकाल रहा हूँ, ज. क्यों? क्योंकि जब एस दो वॉवेल्स के बीच में आ रहा है तो हम उसको ज की तरह उच्चारित करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं. इंग्लिश में भी जैसे यूज, डिफ्यूज, रिफ्यूज. हम ये ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों को कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन आज से हम इन बातों पर गौर करना शुरू करेंगे. तो ये का प्लूरल है नूज आवो. त्युआ का प्लूरल है वूज आवे. इल आ का प्लूरल है इल्जो. एल आ का प्लूरल है एल्जो. ओके, अब मैं यहाँ पर जो ज का शब्द निकाल रहा हूँ, जैसे यूज, रिफ्यूज. ओके, सेम वे. अब हम ये आवर वर्ब यूज कहाँ करते हैं? जैसे एत्र वर्ब हमने बताया कि हम नेशनलिटी, प्रोफेशन, आउटलुक, क्वालिटीज या किसी का किस मानसिक अवस्था में है, स्टेट ऑफ माइंड, ही इज हैप्पी और शी इज अनहैप्पी. ओके, उसके लिए हम एत्र वर्ब को यूज करते हैं. अब आवर वर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं? आवर वर्ब का प्रेजेंट टेंस में, अभी मैं पास्ट में नहीं बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टेंस में ये है कि हम एज बताने के लिए आवर वर्ब का यूज करते हैं. जैसे ये these on, I am 10 years old. I am just giving you an example. ये these on, I am 10 years of age. I have 10 years of age और I am 10 years old. In English normally we use एत्र वर्ब. वहाँ पर हम एत्र वर्ब यूज करते हैं इंग्लिश में एज बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम आवर वर्ब यूज कर रहे हैं. और एक दूसरा जहाँ पर यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, मैं बात कर रहा हूँ आवर वर्ब की, वो पोजीशन के लिए. सपोज आई एम सेइंग ये एन फत्र. फत्र मीन्स मार्कर, जिससे कि मैं अभी लिख रहा हूँ फत्र. ये एन फत्र. आई हैव अ मार्कर पेन. तो टू टेल द पोजीशन ऑल्सो वी यूज आवर वर्ब. तो आप इन दोनों दो वीडियो जो अभी अभी आज मैं अपलोड कर रहा हूँ उन्हें बहुत अच्छे से देखें और 2-3 बार देखें, ताकि चीज़ें, थिंग्स गेट क्लियर टू यू कि हम एत्र और आवर वर्ब कहाँ पर और कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, उनका जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है, क्यों होता है, किन चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है. क्योंकि ये जो दो वर्ब हैं सबसे पहले घबराती हैं फ्रेंच में सीखने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये जो फॉर्मेशन है वो याद नहीं होता है इजीलिए. तो मेरा यह अनुरोध रहेगा कि आप एक ही पेज पर 2-3 बार दोनों वर्ब लिखें, उनके इंग्लिश मीनिंग भी लिखें, जो उनका मतलब इंग्लिश में निकल के आता है वो भी लिखें. तो इससे आपको आगे जाके बहुत सहायता मिलेगी. बाकी जो दूसरी वर्ब्स हैं उनका कॉन्जुगेशन थोड़ा आसान है बनिस्बत की एत्र और आवर के. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा. वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारा जो वेबसाइट है उसे भी आप विज़िट कर सकते हैं. हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है स्पीक फ्रेंच और हम इंदौर में स्थित हैं. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.